इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। और जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि हम एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं ग्वालियर प्राइड के नाम से। और आज हमारा प्रथम ग्वालियर प्राइड को जो हम पुरस्कृत कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, वहाँ पे हम आए हुए हैं। और हम बताना चाहते हैं कि जो उत्कृष्ट कार्य ग्वालियर में जिन जिन लोगों ने किए हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आदि कई ऐसे क्षेत्रों में ये पुरस्कार हम उनको देने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हमारा जो प्रथम जो ग्वालियर प्राइड का सम्मान है, वहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं आदरणीय कमल किशोर पटेल जी को देके। और हमें उम्मीद है आगे आप इसमें सहयोग करेंगे और ऐसे लोगों को हमें भी बताएंगे जो वास्तव में ग्वालियर में रह के काफ़ी अच्छे मानव सेवा के कार्य लगातार कर रहे हैं। अब मैं सीधा जो हमारे आज गेस्ट हैं और हमारे बाबूजी हैं, और मैं इनसे पहले से भी जुड़ा हुआ हूँ और इनके जो कार्य हैं मैं तो जानता ही हूँ, उसके अलावा पूरा ग्वालियर इनसे परिचित है इनके उत्कृष्ट कार्य की वजह से। तो हमें खुशी मिल रही है कि हम इनको ग्वालियर प्राइड का जो सम्मान है वो दे रहे हैं। अब मैं सबसे पहले बातचीत शुरू करना चाहूँगा बाबूजी से। सबसे एक उत्कृष्ट कार्य, एक ऐसा जो लोग सोच भी नहीं सकते वो कार्य करने का, यानी आप समझिए कि जो लोग निर्धन, गरीब या फिर बेसहारा लोग होते हैं, जीते जी तो कई कठिनाइयों का सामना करते ही हैं, लेकिन ख़त्म होने के बाद भी उनकी दशा कोई नहीं देखता और उनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो ऐसा एक बीड़ा उठाया है बाबूजी ने, जो मैं बताना चाहूँगा संक्षिप्त में आपको। कि आपने सुना होगा कभी कि जो बेसहारा लोग हैं उनकी अस्थियां विसर्जन के लिए बाबूजी ले जाते हैं और ससम्मान श्रद्धापूर्वक गंगा नदी में ले जाके और उनको विसर्जित करते हैं। अब समझिए कितना पुण्य का कार्य है कि जिन लोगों को आगे पीछे कोई नहीं रहता, उनका भी एक सत्कार, सम्मान से उनका अंतिम संस्कार बाबूजी अपने हाथों से करते हैं। तो ऐसे कार्यों को बहुत नमन है कि ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा मानव सेवा, मानव उत्थान के लिए आज जो कर रहे हैं। अब मैं बाबूजी से मैं कुछ सवालात और कुछ चर्चा करूंगा। बाबूजी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए हमें। मेरा नाम कमल किशोर पटेल, मैं अपने हजीरा ग्वालियर में निवास करता हूं और मजदूर क्षेत्र में मैंने कार्य किया है। अभी सेवानिवृत्त होके, क्योंकि जेसी मिल और ग्रेसिम सिमको स्टील फाउंड्री, ये चारों फैक्ट्रियां बंद हो गई। ग्रेसिम में बंद होने से मैं सेवानिवृत्त हो गया। उसके बाद मैंने एक बीड़ा उठाया कि इस क्षेत्र में गरीबी काफ़ी है, उदासीनता है, रोजगारी नहीं है, बेरोजगार हैं लोग। इसके लिए मैंने जन सेवा का एक बीड़ा उठाया और मैं वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान, जिसके संस्थापक श्री भूपेन जैन हैं, उनसे जुड़ा। उनने मेरे को ग्वालियर शाखा का कोषाध्यक्ष एवं अभी महामंत्री नियुक्त किया है। इसके लिए उन सबको धन्यवाद। मगर सबसे पहले एक देश एक आवाज़ के संपादकदाता नीरज आर्य को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ग्वालियर गौरव के नाम से जो अच्छा उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको सम्मानित करने का बीड़ा उठाया है। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्योंकि आप मीडिया एक हिंदुस्तान का एक पहला स्तंभ होता है और आप वो पहले स्तंभ हो। मैंने
2006 में ग्रेसिम में काम किया, उन्होंने बंद कर दी। सारी ट्रेड यूनियन ने सरकार के साथ मिलकर, मालिक के साथ मिलकर मजदूरों का 30% मेहनत की कमाई का पैसा काट लिया गया। ग्रेजुटी कभी कटती नहीं है, मगर उसको भी काट ली गई। मैंने उस अन्याय के खिलाफ एक बीड़ा उठाया और ईपीएफ कार्यालय 7 में मैंने एप्लीकेशन दी 2006 में। 4 साल वो केस चला और वहाँ से मैंने विजयश्री प्राप्त की मजदूरों ने। मगर मालिक के पास पैसा ना के, हम लोगों के पास नहीं है। ट्रिब्यूनल ले गए दिल्ली, वहाँ भी मैंने वकील खड़ा किया और वहाँ से भी विजय प्राप्त की। उसके बाद में हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट में भी मैं केस जीता। फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने केस जीता। और आज 1,75,00,000 रुपये मजदूरों के प्रोविडेंट फंड कार्यालय में जमा हैं। वो बहुत जल्द लोगों को मिलेंगे, क्योंकि पहले जो मजदूरों के आधार कार्ड वगैरह की कमी थी, अभी कल परसों ही मैंने पीएफ कमिश्नर से बात की है फ़ोन पर, तो उन्होंने बताया कि वो ग्रेसिम से डिटेल मांगी है किस किस मजदूरों को कितना देना है। तो वो डिटेल आ जाए तो लोगों का पैसा बटना शुरू हो जाएगा। अगर उन्होंने नहीं डिटेल दी तो मैं मजदूर भाइयों से अपील करूंगा कि अपने आधार कार्ड और अपना प्रोविडेंट फंड नंबर, पेंशन नंबर ये और बैंक की पासबुक, इसकी फ़ोटो कॉपी मेरे इसी कार्यालय में आके जमा करा दें, जिससे उनका जो पैसा है अति शीघ्र मिले। और जो पेंशन के हकदार नहीं थे, ये पैसा आने से वो भी पेंशन के हकदार हो गए। ये मैंने एक कार्य किया है और इस संघर्ष में मेरे को बहुत तकलीफ़ झेलना पड़ी। नीरज भाई, मालिक ने प्रलोभन दिया, क्योंकि जिसको 1,75,00,000 रुपये देना पड़े, उसने मुझे 20 लाख का प्रलोभन दिया, मैंने नहीं लिया। सारी ट्रेड यूनियन उसके साथ थी, मैं अकेला खड़ा हुआ था। मगर पता नहीं ऊपर वाले का कुछ वरदान है मेरे ऊपर, उसकी शक्ति है, अदृश्य शक्ति है कि मुझे डिगा नहीं पाते वो लोग। मैं नहीं डिगा, उसका कारण है कि 5 कोर्टों से और आखिरी बार सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आया और मजदूरों का पैसा जमा कराया प्रोविडेंट फंड कार्यालय में। ये प्रथम मेरी जीत थी एक, और ये सभी मजदूर भाइयों की जीत थी, इस क्षेत्र की जीत थी कि अगर हर मजदूर, हर नीचे के तबका अगर अपनी कमर कस ले तो कोई भी काम उसके लिए कठिन नहीं है, हर काम कर सकता है। जैसे कि ग्वालियर के कलेक्टर अशोक कुमार जी ने आपको एक प्रशंसा पत्र से भी सम्मानित किया था, तो क्या कारण था, क्या प्रशंसा पत्र का उसमें जो आपको सम्मानित किया गया था? रतन ज्योति आँखों का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें एक कार्यक्रम रखा गया और हमें एक जिम्मेदारी दी गई कि आपको लोगों को प्रेरित करना है कि मरने के उपरांत अपनी आँखें दान करें। तो भाई मैं प्रेरित तो जब करूँगा मैं अपनी खुद की आँखें दान करूँ, तो सबसे पहले मैंने अपनी आँखें दान की कि मरने के उपरांत मेरी आँखें किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाएं जो निर्धन हो और जिसे आँख से दिखना बंद हो गया हो, तो मेरे जाने के बाद कम से कम वो इस प्रकृति का नज़ारा तो देख सके। ईश्वर ने उसको भेजा है यहाँ तो उसका कुछ देख सके। तो इसलिए हमने लोगों को घर घर जाके प्रेरित किया और आंखें दान करने के लिए, आंखें दान करने के लिए प्रेरित किया, उनसे फॉर्म भरवाया आंखें दान करने के लिए। तो कलेक्टर महोदय, वसीम साहब, भूपेंद्र चौहान, ये सभी लोगों ने मिलकर हम सब लोगों को प्रशंसा पत्र दिया। यही कामयाबी। बाबू जी, कुपोषण के लिए भी एक आपने मुहिम चलाई थी, जो बच्चे कुपोषित थे उनको घर घर जाके चिन्हित करके उनको जो पोषक आहार है वो पहुंचाना, वो कहाँ तक कारगर हुआ? वो
हमारे वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान के संस्थापक भूपेन्द्र जैन, कलेक्टर और सब लोगों के साथ मीटिंग आयोजन की गई और ग्वालियर, अपने ग्वालियर रूप क्षेत्र में 12 बच्चों कुपोषण से पाए गए। तो निर्णय लिया गया कि हम उनको अच्छा आहार, दवाइयाँ घर बांटने जाएंगे। तो मैं और मेरे साथी जो वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान से जुड़े हैं, हम लोग उनके घर जाते, उनको खाना देते, अच्छा आहार देते, विटामिन युक्त, और उनको दवाइयाँ दे के आते। और वो मुहिम हमने जब तक चलाई जब तक वो बच्चे उस कुपोषण की बीमारी से निकल नहीं आए। हमारे यहाँ सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव के ऊपर टनों दूध चढ़ा दिया जाता है और वो दूध वेस्टेज जाता है। अगर वही दूध किसी कुपोषण के बच्चों को पिलाया जाए या दिया जाए तो शायद वो भूखे नहीं रह पाएंगे और हिंदुस्तान इस बीमारी से निजात पा जाएगा। तो मेरा तो यही लोगों से निवेदन है कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो कुपोषण के शिकार हैं, उनकी मदद करें आप। भगवान जब भी प्रसन्न होंगे, दूध चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होगा, किसी मानव सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। मेरा यही आग्रह है लोगों से। आप अस्थियां विसर्जन का काम कब से कर रहे हैं और किन किन लोगों की आप अस्थियां विसर्जन करते हैं? शमशान घाट में एक गरीब व्यक्ति की शरीर लेके गए पंचरत्न में विलीन करने के लिए। तो वहाँ हमारे मित्र राकेश गुप्ता और रमेश पटेल, इन्होंने कहा दिल्ली में इनके जीजा जी गरीब लोगों की अस्थियां ले जाते हैं और बैंड बाजों के साथ ले जाते हैं, तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए। तो मैंने कहा मैं तैयार हूँ। और मैंने जभी से वो कार्य स्टार्ट कर दिया। मैंने उस स्तर से नहीं किया, बैंड बाजों से नहीं ले गया, मेरी क्षमता नहीं थी। मेरी जितनी क्षमता थी कि जो गरीब लोग आते थे उनकी अस्थियां मैं वहाँ से एकत्रित कर और साल में 4, 5, 10 जो भी हो जाएं, उनको ले जाके गंगा नदी में विसर्जन करता था, सादा सिंपल तरीके से। और किसी को मालूम भी शायद नहीं था। इस बार वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान ने मेरा सहयोग किया और वो काफ़ी बड़ा कार्यक्रम कर दिया। उसमें माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री, उन्होंने मेरे को रवानगी दी, गंगा के लिए रवानगी की। यहाँ से काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हो गया था। मैं उन सभी को धन्यवाद एवं साधुवाद देता हूँ। थैंक यू। मैं बाबूजी से एक बात और पूछना चाहूँगा कि एक फिरौती का मामला हुआ था पहले और उसमें फिरौती आपने वापस भी करवाई थी, तो क्या वाक़या था, थोड़ा सा हमें संक्षिप्त में बताएं। एक पटेल समाज का लड़का हमारे घोषपुरा नंबर 1 मेरे बगल में ही रहता था, वो पढ़ता था। उसका दोस्त उसको अपने साथ में ले गया और वहाँ डकैतों को सुपुर्द कराया। 45 दिन बाद फिरौती की मांग आई। हम लोगों ने और यहाँ के प्रशासन ने, उसमें एसपी सम्मी साहब, संजीव सम्मी, और डीआईजी थे आदर्श कटियार साहब और आईजी थे सर्वजीत सिंह, इन्होंने हम लोगों का पूरा साथ दिया। फिरौती यहाँ से लेकर अभी पुरानी छावनी के टीआई हैं सुधीर सिंह कुशवाहा, वो उस समय दरोगा थे, उनको ये कार्य सौंपा गया और उनके साथ में अखिलेश गोस्वामी, वो भी टीआई हैं, इन दोनों को दिया गया और ये मोटरसाइकिल से हमारे रिश्तेदार बन के फिरौती देने गए डकैतों को।
फिरौती दे दी, मगर वो लड़के साथ में नहीं लाए थे, तो गोली भी नहीं चला सकती पुलिस। और उस लड़की की जान बचाने के लिए पुलिस उनको पैसा दे के आ गई। दूसरे दिन उनने वो लड़का को छोड़ा। अब पुलिस ने पूछा उससे कहाँ कहाँ गया। उस समय मैं समझता हूँ पुलिस ने कम से कम बता रहा हूँ 100 लोगों को गिरफ्तार किया। और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो फिरौती दी थी वो फिरौती हमने वापस ली, यानी कि शेर के जबड़े में हाथ डाल के उसका मांस खींच लिया। क्योंकि हर समाज से मैं यही आग्रह करूंगा कि अगर उसको ताकतवर बनना है तो उसको सर उठा के चलने की ज़रूरत है, सर झुकाने की नहीं। और ये कुर्मी समाज, पटेल समाज ने साबित कर दिया कि वो फिरौती उसकी वापस ले ली। इसके लिए जिला जालौन कोच में वहाँ के सभी कुर्मी जातों ने मेरा सम्मान किया, मुझे श्रीफल एवं उससे सम्मानित किया। तो मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ और ग्वालियर के कुर्मी समाजों को भी धन्यवाद एवं साधुवाद।